हेलो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको अमीर और गरीब व्यक्ति के माइंडसेट के बीच के फ़र्क को बताया था, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दे रहा हूँ। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीब, मिडिल क्लास और अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न की, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में अच्छे तरह से समझाया गया है। और इसे जानने के बाद आप एग्जैक्टली जान पाओगे कि गरीब गरीबी क्यों रह जाते हैं और अमीर और भी अमीर क्यों बनते चले जाते हैं। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, आप कैश फ्लो पैटर्न को समझे इससे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटी को समझना होगा। तो चलिए पहले इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आइए। नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं और गरीब लोग दायित्व खरीदते हैं। दोस्तों, इसे सुनने के बाद ये सवाल मन में आता है कि भला ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो गरीब होने के लिए दायित्व खरीदेगा। और ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैंने इसे पढ़ा था। फिर मैंने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा और तब जाके मुझे समझ में आया कि हम में से ज़्यादातर लोगों को संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क पता ही नहीं होता। तो क्या होता है असली संपत्ति और दायित्व, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। संपत्ति या एसेट्स उसे कहते हैं जो आपकी आमदनी बढ़ाती है, वे आपके जेब में पैसे डालती है। और दायित्व या लायबिलिटीज़ उसे कहते हैं जो आपकी खर्च को बढ़ाती है, यानी आपके जेब से पैसे बाहर निकालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि एक लड़का है और उसका नाम राजू है और वो DSLR कैमरा खरीदता है। फिर वो उसे लोगों को कुछ घंटों के लिए अपना कैमरा देता है भाड़े पे, ताकि लोग उस DSLR कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सके। और इसके लिए राजू हर घंटे उन पे कुछ पैसे चार्ज करता है। तब ये कैमरा राजू के लिए एसेट साबित हुआ, जो राजू की आमदनी बढ़ा रहा है, उसके जेब में पैसा डाल रहा है। और अगर इसके ठीक उल्टा, अगर वो कैमरा राजू लोगों को भाड़े पे नहीं देता, अगर उस कैमरे की वजह से राजू के जेब में पैसे नहीं आते, तो ये कैमरा राजू के लिए लायबिलिटी होता। जिसने राजू के पैसे खर्च करवाए हैं, उसके जेब से पैसे निकलवाए हैं। दूसरा एग्जांपल दूँ तो मान लो कि राजू एक घर लोन पर लेता है और वो उस घर को भाड़े पे लगा देता है, जिससे कि हर महीने राजू के पास इतने पैसे आ रहे हैं जिससे कि वह उस घर की EMI भी भर सकता है और उसके पास कुछ पैसे बच भी रहे हैं। तो ये घर राजू के लिए एसेट साबित हुआ। जबकि इसके विपरीत, अगर राजू खुद उसी लोन लिए हुए घर पर रहता, जिससे कि उस घर की EMI राजू को खुद हर महीने अपने जेब के पैसों से चुकानी होती, तो ये राजू के लिए लायबिलिटी बन जाता, यानी कि ये राजू के लिए दायित्व होता। तो अब आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग अमीर दिखने के चक्कर में बहुत सारे सामान खरीदते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, फर्नीचर्स, गैजेट्स एक्सेट्रा, जिसे वे लोग अपनी संपत्ति मानते हैं। पर असलियत में ये संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व है जिसने पैसे खर्च करवाए हैं और इससे उनकी इनकम भी नहीं बढ़ रही है, तो ये लायबिलिटी ही ना हुआ। नंबर 2, अब बात करते हैं गरीब, मिडिल क्लास और अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न की। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न को जानने के लिए आपको 2 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। पहली इनकम स्टेटमेंट, जहां हम किसी व्यक्ति के इनकम और उसके खर्च को एनालाइज करेंगे, और दूसरी व्यक्ति की बैलेंस शीट, जहां हम उसकी संपत्तियां और दायित्व को एनालाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गरीब व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न को। ये है एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गरीब व्यक्ति के पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है और इनका इनकम इनके खर्च के बराबर ही होता है, या कभी कभी इनका खर्च इनके इनकम से भी ज़्यादा हो सकता है। और जैसा कि आप गरीब व्यक्ति के बैलेंस शीट को देख ही सकते हैं कि इनके पास संपत्ति ना के बराबर ही होती है जो इनके जेब में पैसे डाल सके, और ना तो इनके पास कोई दायित्व होता है। फिर आता है मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न, और ये है एक मिडिल क्लास का इनकम स्टेटमेंट, जहां आप देख सकते हैं कि
इनके पास भी ऑलमोस्ट एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। मतलब कि जब तक ये लोग काम करते रहेंगे तब तक ही इनके पास पैसे आते रहेंगे। और ज़रा इनके खर्च का कॉलम को तो देखिए, इनका ज़्यादातर पैसा लोन्स चुकाने में, कपड़े, रेंट, खाना, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में अपने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ा देते हैं और वो ये सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं, पर असलियत में वो अपने दायित्व वाले कॉलम को ही बढ़ा रहे होते हैं और इनके पास इनकम जनरेट करने वाली असली संपत्ति ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है। और एक मिडिल क्लास का सारा पैसा अपने घर चलाने में और अपने दायित्व को चुकाने में ही खर्च हो जाता है। अब देखते हैं एक अमीर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अमीर व्यक्ति की इनकम ज़्यादातर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से आती है और इनका खर्च हमेशा इनके इनकम से कम ही होता है। और ज़रा अमीर व्यक्ति के बैलेंस शीट को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अमीर व्यक्ति के पास ज़्यादातर पैसा इनके संपत्ति वाले कॉलम से आती है और इनका लायबिलिटी वाला कॉलम इनके एसेट्स वाले कॉलम के मुकाबले बहुत ही कम होता है। और एग्जैक्टली यही कारण है कि अमीर लोग और भी अमीर बनते चले जाते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं और मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको भी संपत्ति वाले कॉलम पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसे आपको बढ़ाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जल्दी लौटूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।